हेलो दोस्तों, स्वागत है इन्फिनिटी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इस एसीएफ के पेपर के प्रश्न पत्र 1 के सामान्य इंग्लिश यानी जनरल इंग्लिश को चर्चा किए थे, साथ में उसमें सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखे थे। आज यह वीडियो प्रश्न पत्र 1 के भाग 2 यानी भाषा का सामान्य हिंदी टॉपिक यानी हिंदी से रिलेटेड सिलेबस को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ 2016 के पेपर में आए हुए क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे कि उस पेपर में कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया था। यदि हम हिंदी के सिलेबस की बात करें, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस सिलेबस को हमने मुख्यतः 3 पार्ट में बांट दिया है। जैसा कि हमने पहले इंग्लिश वाले सिलेबस को भी बांटा था, तो सामान्य हिंदी के सिलेबस को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है छत्तीसगढ़ साहित्य एवं रचना यानी कि साहित्यकार है और उनके रचनाओं को इसमें ये सिलेबस में है। सेकंड टॉपिक है आपका हिंदी व्याकरण। इस व्याकरण के अंतर्गत भी 3 पार्ट है, जिसमें पहला वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार है, और तीसरा पार्ट है हिंदी साहित्य का यानी हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी जितने सिलेबस है इसको इस पार्ट में रखा गया है। तो इस तरह सामान्य हिंदी के मुख्यतः 3 टॉपिक हुए, जिसमें पहला टॉपिक छत्तीसगढ़ साहित्यकार एवं रचना, दूसरा टॉपिक हिंदी व्याकरण और तीसरा टॉपिक हिंदी साहित्य से है। यदि हम हिंदी व्याकरण की बात करें तो यह सबसे ज़्यादा सिलेबस को कवर करता है और इस टॉपिक में 3 टॉपिक है। पहला टॉपिक वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हमने इसमें संधि टॉपिक को रखा है यानी संधि विच्छेद को। शब्द विचार के अंतर्गत शब्द शुद्धि, शब्द संरचना, शब्द उत्पत्ति, समास को रखा है, समास इम्पॉर्टेंट है। उपसर्ग प्रत्यय रखा है, पर्यायवाची शब्द रखा है, विलोम शब्द रखा है और समुच्चरित शब्द भेद रखा है। यानी कि शब्द विचार सबसे ज़्यादा सिलेबस को कवर कर रहा है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिर वाक्य विचार के अंतर्गत हमने 3 टॉपिक को रखा है। एक वाक्य शुद्धि यानी कि एक वाक्य दिया रहेगा और आपको उसका सही लिखना रहता है कि निम्न में से कौन सा वाक्य सही है, ऐसा। मुहावरे एवं लोकोक्ति ये है वाक्य विचार के अंतर्गत। और एक पत्र लेखन का भी इसमें सिलेबस में मेंशन है, तो इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। तो इस तरह हमने टोटल 3 टॉपिक सामान्य हिंदी को बांटा है। अब यदि हम 2016 के इस पेपर की बात करें तो ओवरऑल सभी टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन आए हैं। जैसे संधि से 1 क्वेश्चन, समास से 1 क्वेश्चन, हिंदी साहित्यकार से 3 क्वेश्चन आया था, छत्तीसगढ़ साहित्यकार से भी 3 क्वेश्चन आया था, वर्ण विचार से 1 क्वेश्चन, शब्द विचार से 1 क्वेश्चन, उपसर्ग प्रत्यय से भी 1 क्वेश्चन आया था। उसके अलावा वाक्य शुद्धि से 1 क्वेश्चन और विलोम से 1 क्वेश्चन और पत्र लेखन से 2 क्वेश्चन आया था। यदि हम 2016 के एसीएफ पेपर की बात करें तो कुल 17 क्वेश्चन आया था इसमें। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 51 नंबर, इसमें क्वेश्चन है इनमें से किस साहित्यकार का जन्म छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है। तो इसका सही आंसर है डी, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी, क्योंकि बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का जन्म ग्वालियर एमपी में हुआ था और ये एक नवीन हिंदी कवि थे। इनकी प्रमुख रचना की बात करें तो उर्मिला, रश्मि रेखा और अपलक है। आधुनिक हिंदी कविता के विकास में इनका स्थान अविस्मरणीय है। इसके अलावे वे पत्रकारिता और राष्ट्रीय आंदोलन से भी जुड़े थे। यदि हम और भी इस क्वेश्चन के ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल। इनके बारे में बता दूं कि इनकी जो प्रमुख रचना है उसमें छत्तीसगढ़ साहित्य और साहित्यकार, एक रुख, एकेश शाखा और भोजली इनकी प्रमुख रचना है। दूसरा ऑप्शन है लोचन प्रसाद पांडे का। ये प्रथम नाटक कलिकाल जो कि 1905 में हुआ, इसका श्रेय जाता है, यानी प्रथम नाटक इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा सी ऑप्शन मुकुटधर पांडे हैं। मुकुटधर पांडे को छत्तीसगढ़ के छायावाद के प्रवर्तक कहा जाता है। इनकी प्रथम कविता कुर्री के प्रति था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा मेघदूत का जो छत्तीसगढ़ी अनुवाद है इन्हीं के द्वारा किया गया। उसके अलावा पूजा के फूल, ये कुछ इनकी प्रमुख रचना है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह 51 का आंसर हो गया डी। 52 नंबर क्वेश्चन में
विलोम शब्द बोला है स्तुत्य का, तो स्तुत्य का विलोम शब्द है निंदेय। ये आपका 52 का सी हो गया, यानी 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी। 53 की बात करें तो जो शब्दांश किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करे उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा सी, उपसर्ग कहते हैं। थोड़ा उपसर्ग के बारे में बता दूं कि उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, यानी किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना ही उपसर्ग है। जैसे एक उदाहरण से समझे यदि, तो हार एक शब्द है और इसका अर्थ होता है पराजय, लेकिन प्र लग जाने से एक नया शब्द बना प्रहार, जिसका अर्थ होता है चोट करना। तो इस तरह उपसर्ग की परिभाषा हो गया कि जो शब्दांश किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करे उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो इस तरह 53 का आंसर हो गया सी, उपसर्ग। यदि 54 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये जो शरण में आ गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या है, तो इसका आंसर होगा बी, शरणागत। 55 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमौली का समास विग्रह क्या है, तो चंद्रमौली का अर्थ है चंद्र है मौली में जिसके, यानी इसका आंसर हो गया 55 का सी। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि चंद्र है मौली में जिसके, किसको, शिव को बोला जाता है। तो इस तरह यह चंद्रमौली का चंद्र है मौली में जिसके, ये ऑप्शन हो गया सी। इसके अलावा कुछ और बात जान लो, इसके बारे में जानना है। जैसे इसमें बहुव्रीहि समास है, यानी चंद्रमौली कैसा समास है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें बहुव्रीहि समास है। और बहुव्रीहि समास क्या होता है, तो वैसा समास जिसमें दो पद होते हैं और दोनों पदों में कोई भी पद प्रधान न हो बल्कि कोई अन्य पद प्रधान हो। जैसे यहाँ चंद्रमौली में है, ये शिव को बता रहा है। उसके अलावा यदि हम 56 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 56 नंबर में ऑप्शन इसका है ई, नोटा। यह सबसे पहले ध्यान रखना है कि यह क्वेश्चन किस पार्ट से है। तो यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़, यह हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। जैसा कि हम सिलेबस में भी डिस्कस किए थे कि पहला पार्ट जो था समान हिंदी का, उसमें हम छत्तीसगढ़ साहित्यकार एवं रचना था, फिर दूसरा हिंदी व्याकरण और तीसरा हिंदी साहित्य का इतिहास था। तो तीसरा पार्ट से यह क्वेश्चन पूछा गया है। यह क्वेश्चन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा आधुनिक काव्य के संदर्भ में कहा गया कथन से रिलेटेड है। हिंदी निबंध के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उनकी एक प्रमुख ग्रंथ भी है जिन्हें आपको जानना है, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये 56 नंबर क्वेश्चन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है। तो इस तरह इसका 56 का आंसर हो गया ई। यदि हम 57 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नॉर्मली छत्तीसगढ़ के भी इतिहास में आते रहता है क्वेश्चन। तो 57 का सही आंसर है माधवराव सप्रे, यानी कि 57 का आंसर है बी। माधवराव सप्रे के बारे में बता दूं कि इनकी एक पहली कहानी थी, जैसा कि कुछ लोग इन्हें लघु कथा के रूप में भी बोलते हैं कि हिंदी की पहली लघु कथा लिखने का श्रेय माधवराव सप्रे जी को जाता है और उसका नाम था एक टोकरी भर मिट्टी। ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। माधवराव को हिंदी के प्रथम कहानी लेखन के रूप में जाना जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका की बात करें तो 1900 में बिलासपुर के पेंड्रा से मासिक पत्रिका निकालते थे। हालांकि ये 2-3 साल तक चला था, लेकिन ये छत्तीसगढ़ उस समय में यह मासिक पत्रिका था जो कि बिलासपुर के पेंड्रा से प्रकाशित होती थी। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में हिंदी और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए इन्हें जाना जाता है। तो इस तरह 57 का आंसर हो गया माधवराव सप्रे बी। 58 की बात करें तो पहले 57 से ही रिलेटेड क्वेश्चन 58 भी आया है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के कहानीकार कौन है, तो एक टोकरी भर मिट्टी ये माधवराव सप्रे की कहानी है, जिसे कुछ लेखक द्वारा लघु कथा के रूप में भी बोला गया है। तो 58 का आंसर होगा ई, क्योंकि ऑप्शन में माधवराव सप्रे नहीं है। तो ये याद रखना है, एक टोकरी भर मिट्टी इन्हीं की लघु कथा है। 59 नंबर क्वेश्चन में जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय, ज्ञापन या ज्ञापन उनके साथ अनेक प्रसिद्धों को भेजा जा रहा हो तो उसे कहते हैं, तो इसे परिपत्र कहा जाता है। ये चीज़ आपको लेखन जो पत्र लेखन वाला जो टॉपिक है सिलेबस, उसके अंतर्गत से लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा 59 का ए। 60 नंबर क्वेश्चन में हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन एवं उसका नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार,
ये इसका सही आंसर है बी, जॉर्ज गियर्सन। जॉर्ज गियर्सन के बारे में बता दूं कि वे विदेशी होते हुए भी हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास को लिखा था। इनकी प्रमुख कार्य की बात करें तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण इन्हीं के द्वारा किया गया था। उसके अलावा तुलसीदास का ये वैज्ञानिक अध्ययन भी किए थे। तो इस तरह सही आंसर हो गया जॉर्ज गियर्सन। 61 नंबर क्वेश्चन में संधि विच्छेद से रिलेटेड है। तल्लीन का सही संधि विच्छेद क्या है, ये पूछा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें बहुत लोग तल प्लस लीन कर देते हैं, जो कि 61 का बी आंसर लग रहा है, लेकिन नहीं होगा। 61 का सही आंसर ए है, तत् जोड़ लीन होता है। यह एक व्यंजन संधि है। इसका रूल होता है त और ल, यानी त और ल मिलकर आधा त और आधा ल हो जाता है। ये आपको जब व्यंजन संधि बताया जाएगा उसमें आपको बताएंगे कि इसका कैसे रूल चलता है। 62 नंबर क्वेश्चन का 62 क्वेश्चन में जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनकी समष्टि को कहते हैं। तो 62 का आंसर होगा सी, यानी भाषा कहते हैं। यानी भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। यह संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है। ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है कि भाषा कौन से धातु से बना है, तो भाष धातु से बना है। तो 62 का आंसर हो गया सी। 63 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 63 में हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही आंसर है 5। उसके अलावा बता दूं कि अनुनासिक क्या होता है। तो अनुनासिक वर्ण होता है जिसके उच्चारण में मुख से अधिक नाक से बहुत कम सांस निकलती है, यानी कि मुख प्लस नासिक, ऐसा बोल सकते हैं। इसका सही उदाहरण है चंद्र बिंदु। जैसे चांद जब हम लिखते हैं तो उसके ऊपर चंद्र होता है बिंदु, अंधेरा का अ के ऊपर जो होता है चंद्र बिंदु, वो अनुनासिक के अंतर्गत आता है। लेकिन जनरली अनुनासिक वर्ण में प्रत्येक वर्ण का जो अंतिम अक्षर है उसे अनुनासिक की श्रेणी में रखते हैं। तो ये आपका अनुनासिक वर्णों की संख्या कुल 5 है। 64 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन संक्षेपण के गुण नहीं है, तो 64 का आंसर होगा ए, संक्षेपण स्वतः अपूर्ण होना चाहिए। ये नहीं है, बाकी सब है, यानी कि बाकी सभी ऑप्शन संक्षेपण के गुण हैं। 65 नंबर क्वेश्चन में शुद्ध शब्द को पहचानना है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये व्यापम के अन्य एग्जाम में भी कई बार आ चुका है। उज्ज्वल, उज्ज्वल सही जो लिखा हुआ है ये है 65 का सी, यानी कि आधा ज फिर वो और ल होता है उज्ज्वल में। ये एक बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो 65 का आंसर हो गया सी। 66 नंबर क्वेश्चन में प्राकथन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ये उपसर्ग से संबंधित क्वेश्चन है। तो पहले आपको ये चीज़ उपसर्ग पता होना चाहिए। तो उपसर्ग को पीछे हम लोग डिफाइन किए थे, उसी से संबंधित है। तो ये संस्कृत के उपसर्ग है प्राक, यानी कि सही आंसर 66 का है बी, प्राक। यानी प्राकथन में कौन सा उपसर्ग है, प्राक। और यदि प्राक से यदि कुछ अन्य शब्दों की बात करें तो प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक शब्द भी प्राक उपसर्ग से बना है। प्राकलन, ये भी आप बोल सकते हैं। ध्यान रखना है एक चीज़, एक प्र उपसर्ग भी होता है। प्र उपसर्ग का से बना शब्द को यदि देखें हम तो प्रदान, प्रबल, प्रचार, ऐसे ये प्र से उपसर्ग से होगा। लेकिन ये प्रश्न में पूछा था प्राकथन में, तो प्राकथन में प्राक उपसर्ग है। उसके अलावा 67 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से शुद्ध वाक्य पर का विकल्प चुने। तो इसका सही आंसर है 67 का ए, कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल है। तो इस तरह हमने 2016 के हिंदी पेपर को डिस्कस करा। अगले वीडियो में हम एक नए सब्जेक्ट के साथ आएंगे और उस सब्जेक्ट के सिलेबस और क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आया है उसका एनालिसिस करेंगे। और यदि अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप इस परिवार में जुड़े रहें, साथ ही साथ शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।